तो आज की क्लास हम लोग एपी की लास्ट क्लास लेंगे और ये इसमें करेंगे एक्सरसाइज 5.1 दैट इज ऑप्शनल इन योर एनसीईआरटी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो इसमें क्या लिखा है। विच टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी आपको दे रखा है एंड दैट एपी इज 121, 117, 113 एंड गोज ऑन, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपको इसमें बोला है जो टर्म होगी ना वो पहली नेगेटिव टर्म होगी। तो देखो कैसे पता चलेगा कौन से नंबर की टर्म होगी पहली नेगेटिव, यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बात आती है ए एन आपका नेगेटिव होगा, आपको तो पता नहीं कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। तो आप ना ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ए एन इज लेस देन जीरो ये मान के चलोगे। ए एन इज लेस देन जीरो मतलब एक ऐसा टर्म जो नेगेटिव हो पहला, ठीक है। तो यानी कि ए एन इज नेगेटिव, नेगेटिव लेके चलना है। आपका काम क्या होगा, सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करना है। ए तो 121 है, इसमें अगर आप डी देखोगे तो डी कितना आएगा, डी विल बी 117 माइनस 121 दैट इज -4, -4। देखो ऐसी ऐसी जाता हो आप कहीं ना कहीं तो नेगेटिव बनेगा ही बनेगा। अब बात आती है ए एन इज लेस देन जीरो, तो आप ऐसे लिखोगे ए एन इज लेस देन जीरो। वाई? क्योंकि पहले नेगेटिव टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट इसलिए क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में ए एन की वैल्यू दे देते थे कि ये टर्म कौन से नंबर का टर्म होगा। यहाँ पे आपको बोला है कि कौन से नंबर का टर्म पहला नेगेटिव होगा, तो ए एन इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगे। अब यहाँ पे देखो ए एन इज लेस देन जीरो, ए प्लस एन माइनस वन डी इज लेस देन जीरो। ए की जगह लिखोगे 121, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, डी की वैल्यू है -4 इज लेस देन जीरो। तो आप यहाँ पे देखोगे 121 प्लस -4 एन प्लस 4 इज लेस देन जीरो। तो ये देखो 121 और ये कितना बन गया आपका, दैट इज 125 -4 एन इज लेस देन जीरो। देखो ये -4 एन है ना, इधर जाएगा तो +4 एन बन जाएगा, राइट। अब ये बन जाएगा 0.4। ध्यान रखना जहां जहां पे इक्वल टू था ना, अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे लेस देन का साइन चले जा रहा है। अब देखो ये जो वैल्यू आएगी इसको ना मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लो या जिस मर्जी फॉर्म में निकालो। तो मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लो या फिर डेसिमल फॉर्म में निकाल लो। तो देखो कितना बन रहा है अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में निकालते हो। तो देखो ये कितना बनता है आपका 31 1/4 इतना बन रहा है। देन n, इसका मतलब देखो अगर आप इसको उल्टा करके लिख दो, आप ये भी लिख सकते हो n इज ग्रेटर देन 31 1/4। देखो यानी कि 31 टर्म से जस्ट बड़ी टर्म कौन सी होगी, ये तो 31 1/4 है, तो इससे जस्ट बड़ी टर्म क्योंकि n इज ग्रेटर देन बोला है, दैट इज n इज इक्वल्स टू 32। तो यानी जो पहली आपकी टर्म होगी नेगेटिव वो होगी 32nd टर्म। 32nd टर्म इसकी क्या होगी, नेगेटिव। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, ये तो निकाल लिया, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था तो चलो पहली नेगेटिव टर्म बताओ। अब आपने ये पता लगा लिया 32nd टर्म नेगेटिव है, तो अब आप A32 की वैल्यू निकाल लो, A प्लस 31D। तो A कितना हो जाएगा 121 प्लस 31 इंटू ये है आपका -4। तो ये बन रहा है आपका 124 -124 बन रहा है, दैट इज -3। तो आपका जो पहला नेगेटिव टर्म आएगा ना इस एपी का, फर्स्ट नेगेटिव टर्म वो होगा -3। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। बहुत सिंपल है, सम ऑफ कौन सा टर्म बोला है, थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म A3 plus A7 is equals to 6 and their product is 8। यानी कि A3 into A7 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है आपका 8। आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी आपको S16 निकालना है। तो देखो जब बात आती है S16 की, n की वैल्यू आ गई आपके पास 16,
ठीक है, जब आप x इसमें देख लो क्या करना है, S16 निकालना है, यानी देखो फॉर्मूला तो यही लगेगा 2a प्लस n माइनस 1d। जब आप S16 निकालोगे तो n की वैल्यू तो 16 पुट कर दोगे, बात आती है a और d की वैल्यू। तो a और d की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, और फाइंड करने के लिए देखो आपको कोई ना कोई टर्म दे रखा है, लाइक दिस a3 आपको दे रखा है और a7 दे रखा है, ये दो टर्म्स आपको दे रखी है। देखो क्या करोगे आप इसमें, a प्लस 2d लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 6, 2a प्लस ये आपका आ जाएगा 8d इज इक्वल्स टू 6, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 2 कॉमन, 8 प्लस 4d इज इक्वल्स टू 6, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, 3 माइनस 4d, a की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इस टर्म में देखो आप क्या करोगे, इस टर्म के अंदर अगर आप एक काम करो, इसको लिखो a प्लस 2d मल्टीप्लाई बाय a माइनस ए प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8। तो देखो ये टर्म्स ओपन होके क्या बनते हैं, यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 2ad प्लस 6 टू ज़ा 12, 12d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। एक तो ये कंडीशन बन जाती है। अब यहाँ पे क्या है, आप क्या कर सकते हो, a की जगह ना इसको रिप्रेजेंट इसको लिख सकते हो जहां जहां a है। पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 8ad प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, उस कॉमन को आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा a, इन दोनों में a कॉमन आ रहा है, बाहर आ गया a, यहाँ पे रहेगा a प्लस 8d, यह आ गया आपका a प्लस 8d, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये 12d स्क्वायर इसको एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पे आप देखो जहां जहां a है ना, वहां वहां पे आप ये टर्म पुट कर लो, 3 माइनस 4d, यहाँ पे भी 3 माइनस 4d प्लस 8d प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो देखो अंदर का टर्म सॉल्व होके कितना आया, 3 माइनस 4d और ये आ जाएगा 3 प्लस 4d प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4d का स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। देखो अब ये कितना आया सॉल्व होने के बाद, 9 माइनस 16d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब काम खत्म होने वाला है, यहाँ पे देखो आपकी d की आएगी माइनस 4d स्क्वायर, और यहाँ पे था 9 और ये था आपका इज इक्वल्स टू 8 ही चल रहा है अभी तक, ये इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 4। देखो ये माइनस 4 को इधर भेज दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आती है, डी की वैल्यू आपकी 2 आ रही है, प्लस माइनस 1/2, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1/2 प्लस माइनस 1/2। ठीक है, ये आ गई आपकी डी की वैल्यू, डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू कितनी आएगी, -4 इंटू ये आपका आ रहा है कितना, 3 इंटू माइनस ये, अगर आप 1/2 लेते हो तो देखो कितनी वैल्यू आती है, ये कैंसिल होएगा, ये आ जाएगा आपका 2, दैट इज ए की वैल्यू आ गई 1। अगर आप इसकी वैल्यू 1 -1/2 लेते हो, 3 माइनस 4 इंटू -1/2, माइनस माइनस ये कैंसिल, अब ये प्लस हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होने की जगह, -2 इंटू -1 दैट इज +2, तो ये आ जाएगा 5। तो देखो दो कॉम्बिनेशन बन गए, अगर आप ए की वैल्यू, अगर आप डी की वैल्यू लेते हो 1/2 तो ए की वैल्यू आती है 1, एक ये कॉम्बिनेशन। दूसरा अगर आप डी की वैल्यू -1/2 लेते हो तो ए की वैल्यू आती है आपकी +5, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों केसेस को, इन दोनों केसेस से x16 निकालो, S16, तो S16 देखो कैसे निकलेगा, 16/2, 2 इंटू, मैं पहला वाला केस ले रहा हूँ, a की वैल्यू मैंने ली 1 प्लस n की जगह तो 16 माइनस 1 ही आएगा, 16 माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं a 1 ले रहा हूँ तो d मुझे लेना पड़ेगा हाफ,
तो ये आ जाएगा इतना 16, ये 8 बाहर, 2 प्लस 16 माइनस 1 होता है 15, 15/2, 8 इंटू 4 प्लस दैट इज 19/2, ये आपका आ जाएगा 19/2, 19/2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, तो ये आपका आ जाएगा 76, 16 आ गया 76। दूसरा केस भी लेना पड़ेगा आपको, अगर आपने से ये तो सेम रहेगा n की वैल्यू 2 इंटू, देखो अब इस केस में a को ले रहा हूँ 5, अगर a में 5 लेता हूँ ये तो n तो सेम ही रहेगा, d को मुझे -1/2 लेना पड़ेगा इस केस में। तो देखो ये कितना आएगा, बाहर का ये कैंसिल होके 80 आएगा, ये आएगा 10 और ये आ जाएगा आपका -15/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू, देखो ये आपका आ जाएगा 5/2, राइट, 20 माइनस 15 5 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 4 दैट इज 20। तो इस केस में दो दो आंसर्स आ रहे हैं, एक तो 76 भी आ सकता है और एक 20 भी आ सकता है, बोथ आर करेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ ऑप्शनल। इस क्वेश्चन में देखो एक लैडर बनी हुई है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। लैडर बना रखी है ऐसे, ठीक है। इस लैडर में क्या बोला हुआ है, इसको ना हम बोलते हैं रंग, जो लैडर को जो जोड़ती है ये, इनको बोलते हैं रंग्स। मतलब ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। मैं लास्ट वाली डायरेक्ट बना रहा हूँ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक आपको चीज दे रखी है कि ये जो है ना लास्ट वाला रंग जो है ये 25 सेंटीमीटर लेंथ का है, दिस लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, एंड ये वाला जो पहला वाला है ये है 45 सेंटीमीटर का। अब और भी चीज क्या दे रखी है, ये जो लास्ट वाला है ना और ये जो फर्स्ट वाला है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस दे रखा है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर का मतलब पता है कितना होता है, देखो अगर मैं 2.5 मीटर को 2.5 मीटर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 2.5 अगर आप सोचो कि कहाँ से लिख दिया, 2.5 मतलब 2 इंटू ये 1/2 है ना, इसको जब आप लिखोगे तो 5/2 बन जाएगा, 5/2 इज 2.5, ठीक है। अब बात क्या आती है, ये लिखा है 2.5 मीटर लेकिन ये है सेंटीमीटर में, तो मैं क्या करता हूँ इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मीटर को कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में, 250 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये जो दो, हर एक दो रंग्स जो है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 25 सेंटीमीटर्स। इस चीज का ध्यान रखना। अब एक बात मुझे बताओ, आप खुद सोच के बताओ, ये तो चलो ये हमें ना इस क्वेश्चन के अंदर मेन जो पार्ट निकालना है ना, वो पहले ये निकालना है कि नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे। सर एक बार आपको पता दोबारा कैसे समझा चलेगा, बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक लैडर दी रखी है, इसको हम रंग्स बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट से ही इनको रंग्स बोलते हैं। जो पहला है बॉटम का वो 45 सेंटीमीटर का है, टॉप का है 25 सेंटीमीटर का। बॉटम और टॉप के जो रंग्स हैं इनके बीच का टोटल डिस्टेंस जो है वो है 250 सेंटीमीटर। और हर, जैसे ये रंग्स बने हुए हैं ऐसे, अब ये जो रंग्स है ना, हर दो रंग्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और पहले और लास्ट वाले के बीच में 250 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो मेन जो काम है इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया वो पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। मतलब देखो, मान लो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, आपसे ना इन सब का सम मांगा है। इसकी भी कुछ लेंथ होगी, इसकी भी कुछ लेंथ होगी, इसकी भी कुछ लेंथ होगी, सबकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो ये कह रहे हैं कि ये जितने भी रंग्स है इन सब की अगर हम ऐड कर ले तो कितना बनेगा। तो इसमें बहुत सिंपल तरीका है, आपका ना SN वाला फॉर्मूला यूज होगा, और पता है कौन सा, SN इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मैं बता देता हूँ कैसे। आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो पता है 45 सेंटीमीटर की लेंथ है, 45 सेंटीमीटर की लेंथ है, प्लस दिस ये सब करने की जरूरत नहीं, प्लस लास्ट टर्म 25 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आ रही है n की आ रही है, आप n की वैल्यू क्या लोगे। अगर आपने पता लगा दिया नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं इस लैडर के अंदर, तो आपका काम खत्म, आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दोगे और आंसर निकाल लोगे। तो देखो निकलेगा कैसे नंबर ऑफ रंग्स,
इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मानो कि यहाँ पे रंग्स लगे हुए हैं और यहाँ पे मानो 25 सेंटीमीटर है, ये है 45 सेंटीमीटर, और इसके जो बीच का डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस मान लो है 50 सेंटीमीटर। ठीक, ये है 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अब आपका काम क्या है इसके अंदर, आपको ये पता लगाना है कि इसमें नंबर ऑफ लैडर्स कैसे पता चली तुम्हें इतनी होगी, नंबर ऑफ लैडर्स का पता लगाना है। तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, ये जो है ना 25 से लेके, जैसे यहाँ पे 25 से लेके हमें क्या करना है, 50 सेंटीमीटर तक जाना है, 25 से 50। तो आप पता है यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये जो 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना, ये कितने कितने डिस्टेंस में बटा हुआ है। इस देखो इस 25 की कोई इसका कोई यूज नहीं है, इसका जरूर यूज है। जैसे 25, चलो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ, ये डायग्राम थोड़ा हौच-पौच हो गया। जैसे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे एक और लैडर होती, उसमें मैंने ये बना दिए 4, इन सबके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो है मान लो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, राइट। और ये जो टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा है वो दे रखा है 60 सेंटीमीटर। और अगर आपसे पूछेंगे ये नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालोगे, तो आप एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये जो टोटल डिस्टेंस होता है ना फर्स्ट से लास्ट का, अपॉन हर एक के बीच में गैप कितना है 20 का, हमेशा ये करना और हमेशा +1 कर लेना। तो क्या बन जाएगा आपका 4, देख लो इसमें 4 रंग्स बन रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे जब आप निकालोगे ना नंबर ऑफ रंग्स, वो कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ रंग्स, यहाँ पे लिखना है टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग अपॉन डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव रंग्स +1। ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। तो ये जो है नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकलेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग कितना है, यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस ये है 250 सेंटीमीटर, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कितना है 25, +1 कर दो, तो ये आपका कितना बन जाएगा 10 + 1 दैट इज 11। अब काम खत्म, आप n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, Sn इज इक्वल्स टू 11/2, यानी 11 रंग्स होंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करो 25 + 20 45 + 25, तो ये आपका आ जाएगा 11/2 इंटू 70, इससे कैंसिल हुआ 35, और 35 को 11 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 385 आ जाएगा। तो आपका आंसर है 385 सेंटीमीटर्स। इन सब ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स है ना, इन सब की टोटल लेंथ बता रहा हूँ मैं 385 सेंटीमीटर्स की। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको समझ लोगे तो बहुत आसान लगेगा। देखो इसमें बोल रखा है द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। देखो ऐसे हाउस बने हुए हैं, ऐसे ही बने हुए हैं टोटल हाउस लाइन में। अब यहाँ पे जैसे इनकी नंबरिंग हो रखी है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, ऐसे ही सो ऑन कुछ ना कुछ है। यहाँ पे लास्ट वाला होगा 49, ये होगा हाउस नंबर 48, ऐसे ही होंगे। मैं 49 बना नहीं सकता यहाँ पे, बट मैंने आपको बता दिया। तो ये नंबरिंग है। अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में कंडीशन दी है, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of the houses following it। बहुत सिंपल है। ये आपको कह रहा है कि आप यहाँ पे प्रूव करो कि एक ना नंबर है x, कोई ना कोई एक ऐसा हाउस नंबर है, ऐसा हाउस नंबर मान लो, मेरे को नहीं पता, मैंने उसको मान लिया x। वो कह रहा है कि कोई एक ऐसा हाउस नंबर है x, जिसके अगर आप पीछे के जितने भी हाउस नंबर है ना इनका सम कर लो, ठीक है, इनका सम निकालो, और इसके आगे के जो हाउस नंबर है इन सबका सम निकालो, तो उन दोनों का सम इक्वल आएगा। मेरा कहने का मतलब है अगर मैं यहां तक का सम निकालता
तो मैं इसको एस एक्स लिखता नीचे, लेकिन मेरे को इससे एक हाउस नंबर कम तक का सम लेना है। आ रही है आपको बात समझ में? एक ऐसा हाउस नंबर जिसके पीछे के जितने भी हाउस नंबर है इनका सम लोगे, और इसके आगे के जितने हाउस नंबर है इनका सम लोगे, वो दोनों इक्वल आने चाहिए, ऐसी वैल्यू। बहुत सिंपल है ये, ठीक है सर ये। एक सर तो क्वेश्चन के हिसाब से इस हाउस नंबर से प्रीसीडिंग हाउसेस इन सब का सम कर दो, वो किसके इक्वल आना चाहिए? जो इसके आगे के हैं। देखो इसके आगे के नंबर कैसे निकलेंगे, अगर आप इसको ऐसे लिखो, सम ऑफ ऑल 49 माइनस सम ऑफ हाउसेस अप टू एक्स। मतलब मैंने क्या किया, यहां से यहां तक का अगर रिप्रेजेंट करूंगा 49 तक का, ये तो रिप्रेजेंट ऐसे हो जाएगा सम ऑफ 49 हाउसेस से, और एक्स से लेके यहां से 1 से लेके एक्स तक अगर हटाना चाहूं मैं, ध्यान रखना 1 से लेके एक्स तक, तो इसको मैं एस एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अगर ये बाकी बचे हुए हाउसेस का मुझे सम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से एक्स तक के सम है इसको सबट्रैक्ट। तो इससे ना एक इक्वेशन बनेगी आपकी, ये एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू एस 49 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बस आपका काम क्या है, यहां से ए की वैल्यू निकालनी है। ए तो आपका आ रहा है 1, और आपको यहां से वैल्यू किसकी निकालनी है, डी की। डी की वैल्यू आ रही है 2 - 1, दैट इज अगेन 1। अब आप यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर एस एन होता है n/2 2a + n - 1 d, तो आप क्या करोगे, जहां जहां n है ना, वहां पे देखो इस साइड में x - 1 पुट करोगे, तो आएगा x - 1/2 2 × 1 प्लस x - 1। देखो ये n की जगह लिखा है मैंने, -1 इंटू डी की जगह 1 इज इक्वल्स टू S49। कैसे निकलेगा हमारा S49? निकलेगा, देखो यहाँ पे तो हम S49 इजीली निकाल सकते हैं। S49 क्या आएगा, 49/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्योंकि मेरे पास है, तो मैं शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से निकाल लिया। तो ये मेरा आ जाएगा 50, दिस इज 25। तो आप 49 इंटू 25 कर लो। वन डबल टू फाइव, तो 1225 माइनस, यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस एस एक्स। एस एक्स का मतलब क्या हुआ, जहां जहां एक्स है वहां वहां, जहां जहां एन है वहां वहां पे एक्स पुट करो, फॉर्मूला बनेगा x/2 2 × 1 प्लस x - 1 × 1। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या बन रहा है, इसको सॉल्व करो, x - 1/2। इसको देखो मैं साइड में सॉल्व करके पूरा लिख देता हूँ, ये बनेगा 2 प्लस x - 2 × 1, यही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x। देखो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, ऊपर की कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ऊपर सिर्फ आपको यहाँ पे एक x मिलेगा। यहाँ पे 1225 माइनस, यहाँ पे जब आप करोगे सॉल्व तो देख लो यहाँ पे कितना बचेगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा x/2 इंटू, देखो इसको सॉल्व कर लो साइड में, 2 प्लस x - 1 दैट इज x + 1, x + 1। अब आपका काम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, देखो कैसे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म होगी और यहाँ पे क्या फॉर्म होगी। यहाँ पे बनेगा x - 1 इंटू एक्स अपॉन 2। यहाँ पे देखो एलसीएम ले रहा हूँ मैं, ये बन जाएगा 1225 का अगर आप डबल लोगे तो ये आपका बन जाएगा 2450, ठीक है, माइनस x + 1 अपॉन 2, 2 से 2 हो रहा है कैंसिल, यहाँ पे आपका बन जाएगा x² - x, यहाँ बन जाएगा 2450 माइनस x² माइनस x, माइनस x² माइनस x, माइनस x² आ जाएगा आपका इस साइड में, राइट। और ये आपका बन जाएगा, ये माइनस x से माइनस x तो कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका बन गया 2x²। देखो माइनस x² को इधर ले आऊंगा, 2450, तो x² आपका बन गया 2540/2, दैट इज 1225। तो x² की वैल्यू आई 1225। अगर x² की वैल्यू इतनी आ रही है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। आप देखो ये 1225 किसका स्क्वायर रूट होता है, x² = 1225 है ना, तो देखो ये किसका होता है स्क्वायर रूट, और मेरे हिसाब से ये होता है 35 का।
तो x की वैल्यू आएगी 35, यानी हाउस नंबर जो 35 है ना, हाउस नंबर 35, इसके लेफ्ट साइड के जितने भी आप घर लोगे ना, इनका सम निकालोगे वो, और राइट साइड का जितने भी है ना उनका सम निकालोगे, तो दोनों के दोनों इक्वल आएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे एक चीज मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है जो मैंने लिखा है, इसके बाद क्या है, मैंने एस एन वाला फॉर्मूला यूज किया है। अगर एस एन की जगह मैं एन बाई टू लिखता हूँ, तो इस एन की जगह अगर एक्स माइनस वन होगा, तो इसी फॉर्मूले में एन की जगह मैं एक्स माइनस वन पुट कर दूंगा। 49 है तो मैंने एस की जगह इसी वाले फॉर्मूले में 49 पुट कर दिया। अगर एक्स था तो एन की जगह मैंने एक्स पुट करके ये चीज लिख दी। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर एंड एपी। बचा एक लास्ट क्वेश्चन, आई एक्सपेक्ट कि वो आप खुद ही ट्राई करो। टिल देन थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग योगिक क्लासेस। थैंक यू।